गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बनने वाले हैं उसका एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अन्य किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से जितने भी 20 क्वेश्चन होते हैं 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कल का क्वेश्चन करेंगे किए थे जिसमें से 1 से लेकर 21 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए, तो जो नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा पॉलिटी वाला क्वेश्चन। चलिए आज से 22 से करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार कौन से संविधान से लिया गया है? पहला है अमेरिका से, यूके से, सोवियत संघ से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सही जवाब। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। तो क्या होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 23, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? पहला ऑप्शन है 6, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। चलिए बताइए। चलिए, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए थे? मतलब इसमें कौन सा अध्याय में दिया गया था? भाग 2 में, भाग 1 में, भाग 4 में, भाग 3 में। तो जनता को गारंटी मूल अधिकार दिया गया है, बताना कौन सा भाग में। चलिए, तो 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाग 3 में। इसमें जनता को मूल अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया एक रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? कोई उच्च न्यायालय के द्वारा, कोई उप न्यायालय के द्वारा, जिला न्यायालय के द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा? बताइए क्या होगा। चलिए, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कोई भी उच्च न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का आधार है? तो निजी स्वतंत्रता का आधार परामर्श, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण? तो बताना कौन सा निजी स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है निजी स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या धार्मिक अधिकार? आपको बताना है सही जवाब। चलिए, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो क्या है? एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया? तो मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन में संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन में डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपको बताना है सही जवाब। तो सही जवाब हो जाएगा संपत्ति का अधिकार क्या है? इसको मूल रूप से इस संविधान के रूप में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार नहीं रहा। तो कौन सा संविधान संविधान के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन में से 43वां संशोधन, ऑप्शन में 45वां संविधान संशोधन। तो आपको बताना है कौन सा सही जवाब इसका होगा। चलिए, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा है? मौलिक अधिकार है, विधि अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार या नैतिक अधिकार? तो बताना संपत्ति का अधिकार कौन सा है। चलिए, ये तो आसान क्वेश्चन था। ये क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हो जाएगा विधि का अधिकार। संपत्ति का अधिकार है विधि का अधिकार को इसको ला दिया गया है। अगला क्वेश्चन का, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान, मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान, नरसिम्हा राव सरकार के दौरान या बीजेपी के सरकार के दौरान? तो बताइए किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा मोरारजी देसाई के सरकार के अंतर्गत में हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार में जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान का दिल या संविधान का आत्मा भी कहते हैं, ठीक है, तो इसका आत्मा भी बोल सकते हैं। तो संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी धर्म का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइए क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किसका अंदर है? आर्टिकल 32 के अंतर्गत है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस संविधान अधिकार के अनुच्छेद में मिलती है? बताना कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 16। तो बताइए इसमें क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 में क्या होता है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और ये सब जितना भी क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको करके जाइएगा एग्जाम से पहले। भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दिया गया है? पहला है धर्म के आधार पर, ऑप्शन बी जाति के आधार पर, ऑप्शन बी कुल जनसंख्या तथा उस वर्ग के जनसंख्या के अनुपात पे, ऑप्शन बी रंग के आधार पर। तो बताइए किस आधार पर उसको अल्पसंख्यक को मान्यता दिया गया है? चलिए, तो सही जवाब होगा उनके धर्म के अनुसार दिया गया, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? पहला ऑप्शन है 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 45वां संविधान संशोधन। तो बताइए इसका क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन है, याद रखिए। इसको हम लघु संविधान, तो ये भी याद रखें, लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है 9, ऑप्शन में भी 10, ऑप्शन में से 11, ऑप्शन में 12। तो बताइए कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है? चलिए, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 11। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 11। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 39 का गो, अनुच्छेद 39 का ए 51 का क, अनुच्छेद 29 का ख, और ऑप्शन में डी कोई नहीं। बताइए क्या होगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 51 का क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, विधि मंत्री के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा? तो बताइए किसके द्वारा को निलंबित कर सकते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, मौलिक अधिकार को यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मंत्रिपरिषद, सांसद, जनता, या मंत्रिमंडल? बताइए क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, किसको? सांसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इसमें पूछा गया है नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल का अधिकार, विधि का अधिकार? बताइए। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? पहला ऑप्शन जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या अभिव्यक्ति का अधिकार? तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें बोला है कथ्य मौलिक अधिकार किसे नहीं दिया गया? तो किसको मतलब कि किसको मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता है? पहला है दिवालिया जो व्यक्ति हो जाते हैं उनको, विदेशियों व्यक्तियों को, या असाध्य रोगों या ग्रस्त वाला व्यक्तियों को, या राजनीतिक से पीड़ित व्यक्तियों को? तो किसको ये कथ्य मौलिक अधिकार नहीं दिया, कभी भी मौलिक अधिकार नहीं दिया जा सकता? तो किसको नहीं दे सकते? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी, तो विदेशियों को, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी बोलता है मतदाता का अधिकार। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मतदान का अधिकार, सही हो जाएगा इसका मतदान। इसमें बोला है सत्य मौलिक अधिकार किसे नहीं दिया जाता? तो इसमें गलत हो गया, इसमें दिवालिया वाला व्यक्ति होगा, ठीक है, ये वाला होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। चलिए तो आज हम लोग यहीं से कर देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन से जाएगा पॉलिटी भारतीय इतिहास से हम लोग करेंगे, जैसे प्राचीन इतिहास से, प्रौद्योगिक काल और हड़प्पा काल से जितने भी क्वेश्चन है वे वाला नेक्स्ट जो क्वेश्चन से जाएगा उसमें करेंगे, ठीक है। ये भी उसको करेंगे, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता है, उसके बाद फिर देख लेते हैं जितने भी क्वेश्चन बनता है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब भी सारा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।